नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। उड़ीसा पर्यटन विभाग की तरफ से या ओर से पर्यटकों को लुभाने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो किस पर बनाना है आपको? उड़ीसा पर्यटन पर। कितने शब्दों में? लगभग 50 शब्दों में। कहीं 30 लिखा रहता है शब्द, कभी 40 शब्द, कभी 50 शब्द, कभी 60 शब्द, ऐसे दिए रहते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप नीले या काले पेन से लिख लेंगे उत्तर के बाद लिख देंगे उड़ीसा पर्यटन विज्ञापन, या उड़ीसा पर्यटन पर विज्ञापन, या उड़ीसा पर्यटन का विज्ञापन, ये लिख दें, या फिर विज्ञापन लेखन लिख दें। आपको जो भी सरल लगे, उचित लगे, उसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात फिर क्या करोगे आप? फिर आप जो पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से आप क्या करना, बना लें बड़ा बॉक्स जैसा इसमें बना, ये ऐसा। यानी बॉक्स कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना बड़ा ही बनाना, कभी छोटा ना बनाना। जैसे ये दिया है, फिर नीचे तक देखो ऐसे दिया। क्या बड़ा बॉक्स बनाओगे तो आपको विज्ञापन बनाने में, क्या लिखने में आसान रहता है। ठीक है, एक तो ये कर लोगे। अब उसके पश्चात जब आपका बॉक्स बन जाएगा तो अब कुछ लोगों को समस्या ये आती कि मैं बॉक्स बनाऊंगा तो दिक्कत आती है, कभी ज़्यादा लिख जाता है। तो दूसरा तरीका ये कि आप पहले विज्ञापन लिख लो, फिर बॉक्स बना लो। मैं तो सिर्फ पहले बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद ही लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद लिखोगे आप क्या, उड़ीसा पर्यटन। तो ये हो गया आपका शीर्षक। शीर्षक हमेशा कैसा लिखना, बड़े अक्षरों में, और इसको डार्क या गहरा कर देना। ठीक है, फिर नीचे उसके लिखा है अतुल्य भारत की आत्मा। ये हो गया उड़ीसा पर्यटन का स्लोगन। अब उसके बाद नीचे लिख दोगे प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल लिखने पर क्या करेंगे आप, या तो पॉइंट में लिख दो या फिर स्टार लगा दो। तो हमने लिख दिए स्टार। तो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है वो लिख दिए हैं। तो पहला कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, फिर धौलीगिरी भुवनेश्वर, फिर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उसका चिल्का झील, नंदनकाना का चिड़ियाघर, उदयगिरी और खंडगिरी, फिर हीराकुंड बांध, फिर ट्राइबल म्यूजियम उड़ीसा। तो इसमें जितने ये कुछ तो बहुत ही फेमस हैं स्थान, जैसे कोणार्क, जगन्नाथपुरी, चिल्का झील और नंदनकाना, ये सब कैसे मोस्ट पॉपुलर हैं। तो ये हो गए आपके प्रमुख पर्यटन स्थल। उसके बाद नीचे फिर जो जगह बची है वहाँ पर लिखेंगे पता। तो पर्यटन यहाँ पर हो जाएगा पर्यटन भवन। ठीक है, ये जगह छूट गई, लिखना भूल गया हूँ मैं। यहाँ पर क्या बना देना ना, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना, पर्यटन भवन म्यूजियम भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद नीचे लिख देंगे टोल फ्री नंबर। तो 067424322177। ये क्या है, जो उड़ीसा पर्यटन का सही जो है टोल फ्री नंबर है। ठीक है, पर उसके पश्चात लिख देंगे हम मेल। यहाँ पर चाहो तो लिख दो ऐसे ईमेल, और चाहो तो डायरेक्ट आप मेल लिख दो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो इसमें लिख दिया हमने info@gmail, फिर दिया ओडिशा टूरिज्म .gov, यानी जो GOV.in। तो ये होगा ईमेल उसका। ठीक, उसके पश्चात दाहिनी साइड में जो जगह बची वहाँ छोटा सा हम बना देंगे एक चित्र। तो यहाँ पर चित्र हमने किसका बनाया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसका चित्र बना दिया। ठीक, तो रिंग बना दिए। और ये ऐसी छोटा सा, आपके पास समय रहे तो चित्र बनाना, और समय रहे तो कलर भी कर देना। वैसे CBSE बोर्ड तो विज्ञापन में चित्र के लिए अनिवार्यता नहीं रखता, लेकिन वो ये जरूर करता अगर समय रहे तो चित्र कलर कर दोगे तो विज्ञापन बहुत आकर्षक लगेगा, तो आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपका जो उड़ीसा पर्यटन का विज्ञापन है वो कंप्लीट हो गया। तो विज्ञापन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखो इस तरह से ये पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी या बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले कि आप ये हमेशा पूरा पेज लेंगे। दूसरा, ये जो शीर्षक लिखेंगे ये हमेशा बड़े अक्षरों में लिखेंगे। फिर जो भी आप शब्द या वाक्य लिखेंगे, सेंटेंस, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो सही और शुद्ध लिख पाते हो। कभी कठिन या मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करना। इससे क्या होगा, अगर आपने कठिन मुश्किल लिख दिया और उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ या गलतियाँ होगी तो फिर नंबर निश्चित कट जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या ध्यान रखना, किसी प्रकार की ओवर राइटिंग ना करना। बच्चे क्या करते हैं, ऐसी जगह जगह पर करते हैं तो ओवर राइटिंग क्या होती है, दिखाई देती है। ओवर राइटिंग ना करें, कहीं गलती है तो ऐसे एक लाइन से काट दें। ठीक, और उसके पश्चात
आप देखो इस विज्ञापन को किसी रफ कॉपी में 2 बार देखकर बना लें, तीसरी बार अगर बार बगैर देखे बनाएं और फिर मिलान कर लें, जो जो गलतियां हुई हो उनको सुधार कर लें। ऐसे अभ्यास करोगे तो बहुत कम समय में आप विज्ञापन बनाना सीख जाओगे और आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। देखो विज्ञापन में एक तो शुद्ध हो, जो राइटिंग है यानी लेखन वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, यानी आकर्षक हो, सुंदर राइटिंग हो, ठीक है, किसी प्रकार की काट छाट ना हो, तो आपको निश्चित तौर पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई विज्ञापन लेखन है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है तो उसका प्रश्न लिखकर हमें भेज सकते, मैं उसको जल्द से जल्द क्या करूँगा, तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर विज्ञापन या हिंदी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, आप अपने प्रश्न भी प्रेषित कर सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही, आप फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।